रानी की चुनौती। राजा गोगा जी अपने राज्य के एक आदर्श शासक थे जो न्यायप्रिय और साहसी थे। उनकी रानी पद्मावती बहुत बुद्धिमान, साहसी थी। दोनों में अपार प्रेम था और राजा रानी अपने प्रजा के प्रति निष्ठावान थे। एक दिन राज्य में एक भयावह राक्षस की खबर फैली जो गांव के लोगों को परेशान कर रहा था। प्रजा डर के मारे थरथराने लगी और गोगा जी महाराज के पास मदद के लिए पहुंची। राजा ने वचन दिया कि वे स्वयं उस राक्षस का सामना करेंगे, लेकिन रानी पद्मावती ने उन्हें रोकते हुए कहा, महाराज, ये खतरा केवल आपका नहीं है बल्कि हमारा है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। गोगा जी ने पहले मना किया, पर रानी की दृढ़ता देखकर उन्हें अनुमति देनी पड़ी। राजा और रानी अपने योद्धाओं के साथ जंगल की ओर बढ़े जहां राक्षस का बसेरा था। जंगल के भीतर अचानक एक अजीब सी धुंध छा और सभी दिशाएं अदृश्य हो गईं। राक्षस ने एक चाल चली और गोगा जी से कहा, राजा, मैं तो तुम्हारी रानी को ही चाहता हूँ। अगर तुम उसे मुझे सौंप दो तो मैं राज्य छोड़ दूंगा। रानी के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, तू मुझे पराजित कर ले, फिर मैं खुद तेरे पास आऊंगी। रानी ने अपनी तलवार उठाई और युद्ध का ऐलान किया। राक्षस ने उन्हें कमजोर समझने की गलती की और इसी का फायदा उठाते हुए रानी ने अपनी तलवार से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। गोगा जी और उनके सभी सैनिक हैरान थे। यह दिन उनकी रानी के साहस और बुद्धिमत्ता का प्रमाण बन गया। राजा गोगा जी का शासन काल खुशहाल था, लेकिन उनके दरबार में कुछ गद्दार भी थे जो उनकी सत्ता को हड़पना चाहते थे। उनका सेनापति वीरभान दरबार में एक विश्वसनीय और वीर योद्धा था, लेकिन उसे गोगा जी से ईर्ष्या थी। वीरभान ने गुपचुप तरीके से राजा को हराने की योजना बनाई और उनकी रानी के खिलाफ एक अफवाह फैलाई। एक रात वीरभान ने गोगा जी को सूचना दी कि रानी पद्मावती उनके खिलाफ साजिश कर रही हैं। राजा गोगा जी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु उन्होंने यह सुनिश्चित करने का फैसला किया। उन्होंने रानी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी। फिर एक दिन वीरभान ने एक झूठा प्रमाण गोगा जी के सामने रखा और कहा, महाराज, रानी आपको धोखा दे रही हैं और आपका राज्य छीनने की योजना बना रही हैं। गोगा जी सोच में पड़ गए, लेकिन उनके दिल ने उनकी रानी पर विश्वास करने का कहा। उन्होंने कुछ समय रानी के साथ अकेले बिताने का निर्णय लिया और सच्चाई का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। अगली सुबह उन्होंने वीरभान को दरबार में बुलाकर सार्वजनिक रूप से उसकी साजिश का पर्दाफाश किया। तब सच्चाई सामने आई कि वीरभान ही असल गद्दार था। गोगा जी ने वीरभान को राज्य से निष्कासित कर दिया और राज्य के लोगों को यह एहसास हुआ कि राजा और रानी का प्रेम और विश्वास अपराजेय था। राजा की परीक्षा एक बार राज्य में भयानक सूखा पड़ा। लोग त्राही त्राही करने लगे और राजा गोगा जी इससे बेहद परेशान हुए। रानी पद्मावती ने गोगा जी को समझाया कि राज्य के पानी के स्रोतों का पुनर्निर्माण करना होगा और शायद कोई पुराना रहस्य इसमें मदद कर सकता है। रानी पद्मावती ने गोगा जी को एक पुरानी गुफा का मार्गदर्शन दिया, जहां एक प्राचीन ग्रंथ में शिक्षा लाने की विधि लिखी थी। राजा गोगा जी ने अपनी रानी के साथ मिलकर उस गुफा का पता लगाया। गुफा में पहुंचते ही उन्हें कई जादुई प्रलोभन और भयानक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अंततः उन्होंने ग्रंथ का रहस्य समझा और पूरे राज्य में एक विशेष पूजा करवाई। उसी रात बारिश हुई, पूरा राज्य खुशहाल हो गया। लोग मान गए कि गोगा जी और रानी पद्मावती का संकल्प और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी।